नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पर प्रयागराज में रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद करछना क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने विरोध सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। प्रशासन की रोक के बावजूद चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी के इटौसी गांव में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, जहां कुछ दिन पहले एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। करछना के भंडेवरा बाजार में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब भीम आर्मी और एसएसपी कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर चलाए और कई सरकारी व निजी वाहनों में तोड़फोड़ की। एसडीएम करछना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा में आम नागरिक भी घायल हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। अब तक 17 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 144 लागू है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी के मद्देनजर सांसद को रोका गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एक दलित पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहा था। क्या एक सांसद को न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? प्रशासन मुझे राजनीति दबाव में रोक रहा है। उन्होंने सर्किट हाउस में ही धरना शुरू कर दिया और साफ कहा कि जब तक उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं मिलती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अराजकता देखने को मिली है, चाहे वह दिल्ली की सड़कों पर हो, सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो या हाथरस केस में पीड़िता के परिवार से मिलने का मामला। हर बार उनके समर्थकों द्वारा सड़कों पर हंगामा और कानून को हाथ लेने की घटनाएं सामने आती रही। सांसद बनने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का अंदाज नहीं बदला है। उनकी राजनीति अभी भी आंदोलन, प्रदर्शन और टकराव पर आधारित नजर आती है। यह चिंता का विषय तब बन जाता है जब उनके समर्थक हिंसा पे उतर आते हैं और आम जनता व प्रशासन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर किसी दलित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना एक सांसद का हक है, लेकिन यह आवाज हिंसा और अराजकता में बदल जाती है तो न केवल जन समर्थन होता है बल्कि इस मुद्दे की गंभीरता भी दब जाती है। एक बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते हैं, उनके समर्थक अराजकता की राह क्यों पकड़ लेते हैं? क्या यह राजनीति का हिस्सा है या फिर भीड़ को नियंत्रित करने में नेतृत्व की विफलता? प्रयागराज में आज जो हिंसा प्रदर्शन हुआ, उसमें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, लोगों की जान जोखिम में पड़ी और कई मासूम घायल हो गए। अब सवाल यह है कि इस घटना में जो मुकदमे दर्ज होंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों की हिंसक गतिविधियों की जवाबदेही लेंगे? आजाद समाज पार्टी को अगर लंबी राजनीति करनी है तो उसे हिंसक राजनीति की राह छोड़कर शांतिपूर्वक और वैचारिक आंदोलन की ओर बढ़ना होगा। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं से लोगों को उम्मीद है, लेकिन हिंसा और अराजकता उस उम्मीद पर पानी फेर देती है। प्रयागराज की यह घटना न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद और उनके संगठन के लिए भी आत्ममंथन का समय है। न्याय की लड़ाई से हिंसा नहीं, संवैधानिक तरीके से लड़ी जाती है, तभी सही मायनों में दलित समाज को उसका हक और सम्मान मिलेगा। वैसे एक बात तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद आखिरकार अपने समर्थकों और उनके जो भी आदमी थे या जो भी उनके लोग थे, आखिरकार जो इस तरीके की घटना प्रयागराज में घटी, तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ी को वीडियो में देखा गया कि पलट दिया गया, ये सब नहीं होना चाहिए था। आप
प्रशासन से लड़कर किस तरीके की मांग करते हैं, आपके समर्थक किस तरीके से अराजकता फैलाकर न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।